अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन की एक्सरसाइज 7.1। तो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 6 जो है वो हमारा बहुत लेंथी था, हमने उसको सॉल्व कर लिया है। उसकी एक्सरसाइज 6.11 जो थी वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें बड़ी हद है एक शार्ट आ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने वो स्किप करवा दी है। तो स्टूडेंट्स, हमने परम्यूटेशन और कम्बिनेशन क्या होता है, ये काउंटिंग से रिलेटेड है कि हमारी डेली लाइफ में परम्यूटेशन और कम्बिनेशन जो है प्ले अ वाइटल रोल इन काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, कि कितने पॉसिबल नंबर्स हैं, मतलब कि आपके पास 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 चेयर हैं, तो आपके कितने पॉसिबल वेज हैं उनको बैठाने के, ठीक है, वो ये बताता है। उसके अलावा ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, उसमें भी यूज़ होगा, बायोलॉजी में भी यूज़ होता है, कंप्यूटर साइंस में भी। ठीक है, ये हमारे लिए जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको सिर्फ एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। हमारा मेन जो मकसद है एक्सरसाइज 7.1 में हमने पढ़ना है फिक्टोरियल के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फिक्टोरियल क्या होता है, फिक्टोरियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे। इसको हम जो है मेन लफ्ज़ों में, आम लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि ये हमारे पास होता है फुल स्टॉप। मतलब कि जैसे हमारे पास 1 2 3 4 जैसे नंबर्स हैं, सो ऑन, तो अगर हमारे पास हो 4 का फिक्टोरियल, तो इसका मतलब है कि 4 तक एंड है, मतलब कि इसके बाद जो है हमारे पास क्या आएंगे 4 3 2 1, मतलब कि 4 नंबर पे आके ये क्या हो गया, इसको फुल स्टॉप लग गया। तो स्टूडेंट्स, हमने ये जो है इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 7.1 में इसके बारे में पढ़ना है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, इसको सोल्यूशन, तो फिर आप देखेंगे कि इसको हमने कैसे यूज़ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, हमारा एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एवेलुएट करें ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें पार्ट्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ये है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। 10 फिक्टोरियल का मतलब है कि 10 जो है इसके अंदर नंबर्स हैं, 10 9 8 से लेके 1 तक, मतलब कि इसके इंक्रीज़ नहीं है, 10 के आगे इसका फुल स्टॉप है। तो स्टूडेंट्स, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको कटिंग भी कर सकते हैं। जैसे हम लेंगे 10 है, 9 है, 8 है फिक्टोरियल, तो 0 का फिक्टोरियल करें, आप इधर कैलकुलेटर पर करें, फिक्टोरियल का ऑप्शन वहाँ होता है, और 8 का फिक्टोरियल। हमने इधर 8 फिक्टोरियल तक इस तरह इसलिए एंड किया कि हमारे पास ऊपर और नीचे से कैंसिल हो जाए। ठीक है, क्या हो गया कैंसिल। 0 का फिक्टोरियल क्या होता है 1, इसको आप उस पर करके देखिए कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास आता है 1, तो इसका आंसर क्या आ गया 90। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आपने इस तरह सॉल्व करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको देखते हैं। 12 का फिक्टोरियल है, 3 का फिक्टोरियल है, और 12 - 3 का फिक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करते हैं। 12 फिक्टोरियल, 3 फिक्टोरियल, 12 - 3 क्या है 9 फिक्टोरियल। इसका मतलब है कि ऊपर वाले को हम जो है वो इंक्रीज़ करें 9 तक, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। लिखते हैं 12 11 10 9, इसको भी लिख सकते हैं 3 2 1, और ये आ गया हमारे पास 9 फिक्टोरियल। ये 9 फिक्टोरियल से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाता है 12 11 10, और नीचे आ गया 3 2 6, इसको भी कैंसिल कर दे, 6 1 6 6 2 12, तो 2 × 11 हो जाएगा 22, और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 220। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आपके पास देखना ऊपर और नीचे क्या है, कौन सा हम कैंसिल कर सकते हैं वो कैंसिल कर लें, बाकी मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, वो सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको कैसे सॉल्व करना है। थ्री डॉट 2 का फिक्टोरियल लिख सकते हैं हम इसको, और ये आ गया 4 का फिक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें ये लेना है इसका एलसीएम। पहले हम इसको बराबर कर लें, ये हमारे पास 5 का फिक्टोरियल है, तो हम इसको 5.4 का फिक्टोरियल और 2 का फिक्टोरियल लिख सकते हैं। अब जो हमारे पास कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दें, 3 के टेबल से कैंसिल होगा, 3 1 3, 3 4 12, 3 8 24, ये हो गया 480। ठीक है, इसी तरह ये 5 से हो गया, 5 1 5, 5 4 20, 5 8 40, 480। ठीक है, 480, 2 का फिक्टोरियल, 4 का फिक्टोरियल आ गया। इसी तरह इधर भी आ जाएगा 480, 4 का फिक्टोरियल और 2 का फिक्टोरियल, दोनों सिमिलर आ गए। 480 कॉमन ले लें,
1/2 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल। आप इसको डायरेक्ट जो है वो 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल 1 + 1, तो ये आ जाएगा 2 × 4 80 और 2 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल। अब हम इस फैक्टोरियल को भी खोल लेते हैं। टू का फैक्टोरियल 2 × 1 हो जाएगा, उसके बाद 4 है 3 है 2 है और ये भी हो जाएगा 1। ये 2 से कैंसिल हो गया, 4 80 बचा और 4 3 क्या बचा 12 और 12 2 क्या हो जाता है 24। अब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 20। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। हमने जो है इसका एलसीएम लेना था, हमने क्या किया, इसको ओपन किया, दोनों को सिमिलर किया, फिर उसके बाद इसका एलसीएम लिया हमने, फिर सॉल्व किया तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी हमने इसी तरह सॉल्व करना है, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत सिंपल है। n+2 का फैक्टोरियल है और n+1 का फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, n+2 n+1 लिख सकते हैं, या हमने जाके फुल स्टॉप लगा दिया, ये इससे कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया n+2। सिंपल सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई है कि हमारे पास ये होता है, इस पॉइंट तक हमने इसको एंड कर देना है, इससे जो प्रीवियस पॉइंट है हम ले सकते हैं। जैसे हमारे पास 4 का फैक्टोरियल है तो 4 से नीचे वाले सारे पॉइंट्स हम ले सकते हैं। इस तरह 5 का होगा तो ये 5 4 3 2 1 इसके पॉइंट्स होंगे। इस तरह 6 का होगा तो हमारे पास 6 5 4 3 2 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आइए इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फैक्टोरियल फॉर्म। ठीक है, अब हमने इनको क्या कन्वर्ट करना है, हमारे पास सिंपल फॉर्म गिवन है जैसे ये, तो हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले हमारे पास ये फॉर्म थे, हमने इसको इसमें किया, अब हमारे पास ये फॉर्म है, अब हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन, n³ - n। स्टूडेंट्स हम इसमें से n कॉमन ले सकते हैं, n² -1 आ जाएगा, और ये हमारे पास होता है n+1 और n-1 के। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती है रकम, सबसे पहले बड़ी रकम क्या है n+1, इसको हम पहले अरेंज करते हैं। ठीक है, फिर n आता है, फिर n-1, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगी n-2, फिर n-3 से सो ऑन 3 2 1। क्योंकि हमने इसको फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसलिए हमने फुल फॉर्म लेनी है, लेकिन हमारे पास गिवन कितनी थी, सिर्फ इतनी। तो इसका मतलब है जिस चीज़ से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस चीज़ को हम क्या करेंगे, डिवाइड भी। तो हम n-2 से लेके सो ऑन जो हम इसको डिवाइड भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये फॉर्म बन गई, हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई, n+1 के फैक्टोरियल की, और नीचे बन गई n-2 के फैक्टोरियल की। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया फैक्टोरियल फॉर्म में, यही उन्होंने कहा था। ठीक है स्टूडेंट, समझ आइए हमने क्या लिया, n कॉमन लिया, फिर हमने इसको अरेंज किया, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले आनी थी n+1, फिर n, फिर n-1, n फिर n-2, सो ऑन 3 2 1। तो हमने जो चीज़ से मल्टीप्लाई किया उसे डिवाइड भी किया, तो हमने इसको एंड पे फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल और शॉर्ट से क्वेश्चन हैं। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन है, इसको भी हमने फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, ये अरेंज है, बस हमने इसकी आगे लगानी है। n-r+1 है, इसकी नेक्स्ट वाली होगी n-r, फिर इसकी होगी n-r-1, फिर n-r-2, सो ऑन 3 2 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया वो हम नीचे डिवाइड भी करेंगे, 3 2 1। तो स्टूडेंट्स इसको हम अरेंज कर देंगे, ये हमारे पास किसकी है, n के फैक्टोरियल की, और नीचे वाली क्या है n-r के फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट, समझ आइए हमें इनको क्या कन्वर्ट करना है फैक्टोरियल में। तो फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये बनाना पड़ेगा, तो जिस चीज़ से हम मल्टीप्लाई करेंगे उस चीज़ से डिवाइड किया, ये हमारे पास ये बन गई n फैक्टोरियल की फॉर्म, और ये बन गई n-r फैक्टोरियल की फॉर्म। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, वो देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें n फाइंड करना है, हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम पहले क्या करेंगे, n+4 का फैक्टोरियल गिवन है और 3024 का फैक्टोरियल। n के फैक्टोरियल को इधर ले आते हैं, n का फैक्टोरियल 3024।
अब हम इसको सीरीज़ को यहाँ तक खोलेंगे, हमारे पास n का फैक्टोरियल आ गया, वो हमारे पास उससे कैंसिल हो जाए। n+4 आ गया, फिर n+3 आएगा, फिर n+2, फिर n+1, फिर n आ जाएगा। ठीक है, नीचे भी आ गया n फैक्टोरियल, और ये आ गया हमारे पास 3024 का एलसीएम लिए तो हमारे पास ये किसका मल्टीप्लाई आएगा, 9 × 8 × 7 × 6 का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये n का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको सिंपल तरीके से हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मल्टीपल आ रहे हैं 5+4 हम लिख सकते हैं 9 है, 5+3 लिख सकते हैं हम 8 है, 5+2 7 है, और 5+1 क्या है 6 है। तो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, ये 4 3 2 1 सेम आ रहे हैं। हमारे पास n की वैल्यू इधर क्या आ रही है 5, तो हम सिंपली लिख देंगे हमारे पास n की वैल्यू क्या है 5। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आई, हमारे पास n फाइंड करना था, ये गिवन था। n का फैक्टोरियल को वहाँ ले गए, इसको हमने खोला वहाँ तक जहाँ हमारे पास n फैक्टोरियल आए, ताकि ये कैंसिल हो जाए। ये कैंसिल हो गया, फिर हमने इसको क्या किया, एलसीएम लिया इसका, हमारे पास ये फॉर्म आ गई। ठीक है, फिर हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ रही थी 5, तो हमने वो लिख दी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रही है आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर हमारे पास 1/7 का फैक्टोरियल प्लस 1/8 का फैक्टोरियल इज इक्वल हो x/9 का फैक्टोरियल के, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स हम इसको x ऐसे लिख लेंगे, 9 वहाँ जाके मल्टीपल हो जाएगा, प्लस 1/8 का फैक्टोरियल। अब इसको ओपन कर लें, 9 का फैक्टोरियल ओवर 7 का फैक्टोरियल, 9 का फैक्टोरियल ओवर 8 का फैक्टोरियल। ओपन कर लें जहाँ तक नीचे से कैंसिल हो जाए, 9 × 8 × 7 का फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 का फैक्टोरियल प्लस 9 8 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल, ये 7 7 से कैंसिल, ये 8 8 से कैंसिल, तो 9 8 ज़ार क्या हो जाएगा 72 प्लस 9, तो क्या आंसर आ जाएगा 81। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू होगी 81। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या फाइंड करना था, सिंपल x की वैल्यू, 9 को वहाँ जाके मल्टीप्लाई किया, इसको वहाँ तक ओपन किया जब हमारे पास नीचे वाली जो थी वो कैंसिल हो जाए, फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास x का आंसर क्या आ गया 81। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 जी। स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमने ये प्रूव करना है। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लेट करते हैं कि 2n+1 का फैक्टोरियल जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 2 3 सो ऑन 2n और 2n+1 तक। ठीक है, इसकी जो है इस तरह ओपन होगी, इसमें इवन भी है और आर्ट भी। ठीक है, तो हम इनको अरेंज कर लेते हैं, इवन को अलग कर लेते हैं और उसको अलग कर लेते हैं। 2 4 6 सो ऑन 2n, 1 3 5 सो ऑन 2n-1 भी लिख लें, क्योंकि इससे पहले हमारे पास 2n-1 आएगा और ये आ जाएगा 2n+1। तो स्टूडेंट्स हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 की पावर n, क्योंकि हमारे पास सारे जो हैं 2 के मल्टीपल हैं, तो हमारे पास ये सारा क्या आ जाएगा 1 2 3 से सो ऑन n, और हमारे पास आ जाएगा ये 1 3 5 वैसे ही +1। इसको भी साथ साथ लिखते जाएं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये है, ये किस पे होता है, n का फैक्टोरियल हो गया, 2n-1 और 2n+1। तो स्टूडेंट्स 2n+1 का फैक्टोरियल, नीचे n का फैक्टोरियल आ गया, 2n 1 3 5 सो ऑन 2n-1 और 2n+1। तो स्टूडेंट्स हमने यही प्रूव करना था। सबसे पहले हमने क्या लिया, लेट किया कि 2n+1 का फैक्टोरियल, फिर हमने इसके इवन और आर्ट जो पार्ट्स है वो अलग किए, 2n कॉमन लिया, तो हमारे पास ये n फैक्टोरियल की फॉर्म बन गई। ये हमने इसको ऐसे लेने दिया, n का फैक्टोरियल यहाँ के डिवाइड हो गया, तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल से क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जी। स्टूडेंट्स उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस करना है इसको सिंगल फंक्शन में। ठीक है, तो हमारे पास ये वाले गिवन है, तो हम क्या करेंगे, n+2 का फैक्टोरियल है और r+2 का फैक्टोरियल है, n+1 का फैक्टोरियल है, r+1 का फैक्टोरियल है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको ऐसे करें, n+2 n+1 का फैक्टोरियल और r+2 और r+1 का फैक्टोरियल, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं,
कॉमन ले लें, n+1 का फैक्टोरियल और r+1 का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, कॉमन। तो बचा क्या, n+2 r+2 + 1। एलसीएम ले लें, r+2 + r+2, r+1 का फैक्टोरियल, n+1 का फैक्टोरियल, n+r+4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये फॉर्म गिवन थी, हमने इसको प्रोसीड किया, कॉमन लिया, एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो थोड़ा कंसेप्चुअल है। उन्होंने कहा है कि 4 जो हैं डिफरेंट कलर के बॉल हैं और 4 बॉक्स हैं सेम कलर के। हमने नंबर ऑफ़ पॉसिबल वेज बताने हैं कि हर एक बॉक्स में ऐसा कलर जाए कि जो दूसरा जो है वो, मतलब कि अगर आपके पास रेड कलर का बॉक्स है तो उसमें रेड कलर ना जाए। ठीक है, लेट करें कि हमारे पास कितने कलर हैं, रेड है, ग्रीन है, येलो है, ब्लू है। ये 3 हमारे पास बॉल्स और बॉक्स हैं के कलर हैं। ठीक है, रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू। तो हमारे पास जो है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे कि हमारे पास जो रेड बॉक्स है। जी स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमने क्या किया था, रेड जो, ग्रीन, येलो, ब्लू जो है, तो 3 जो है हमने 4 जो है कलर सेलेक्ट किए हैं और बॉक्स भी। ठीक है, रेड बॉक्स में कौन सा कलर है, ज़ाहिर है रेड नहीं होना। उन्होंने कहा था कि जो कलर है वो इंक्लूड नहीं होगा, तो कौन सा होगा, ग्रीन होगा, ब्लू होगा, येलो होगा। तो हमारे पास जो है वो बॉक्स का है ग्रीन। ठीक है, एक हमने इधर ग्रीन कलर ऐड कर लिया। उसके बाद ग्रीन बॉक्स है, इसमें ग्रीन तो नहीं होगा, रेड होगा, येलो होगा, ब्लू होगा, तो हमने इधर ब्लू भी सिलेक्ट कर लिया। ग्रीन और ब्लू हो गए, बाकी दोनों कौन से रह गए, येलो और रेड। ठीक है, तो हमारे पास येलो और रेड रह गए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक रेड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट रह गया रेड, और ये रेड हमारे पास यहाँ चले जाएगा। इधर हम येलो सेलेक्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास येलो जो है वो हमारे पास बॉक्स का कलर है, और बॉक्स का जो सेम कलर हो हमने वो सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, 4 जो हमने बॉक्स लिए डिफरेंट कलर के, और वो कलर उसमें लिए जो उसमें इंक्लूड नहीं था, मतलब कि जो बॉक्स का कलर था उसमें कलर वो इंक्लूड नहीं है। और उसके बाद हमने इसका ये लिख दिया कि मैं इसमें जो है ग्रीन, ब्लू, रेड और ये हमारे पास इसके वो हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं इसको करने के, 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, इसकी भी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 3 हैं। ब्लू की कितनी है, 2 है, और येलो की कितनी है, हमारे पास 1 पॉसिबिलिटीज़। तो वही हमने चेक करना था कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं इनको कलर्स को ऐड करने की और इनको देखने की कि किस वे में हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास इसको प्लस कर दें, 3 + 3 6, और 6 + 2 7 8, और ये हो गया 9। हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 9। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा कंसेप्चुअल था। उन्होंने कहा था कि 4 कलर हैं, डिफरेंट है, वो हमने ऐड कर लिए, और उनको कहा कि इनको डिफरेंट बॉक्स में रखना है, वो वाले बॉक्स में वो वाला कलर इंक्लूड ना, वो हमने किया। तो हमारे पास रेड बॉक्स में से 3 पॉसिबिलिटी थी इसको ऐड करने में, ग्रीन में भी 3 थी, ब्लू में 2 हो गई, और येलो में हमारे पास 1 हो गई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने फिर इसके नॉन पॉसिबिलिटीज़ थी हमने कर दिया। स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 7.1 जो है वो सारे सॉल्व कर ली है, बहुत ईजी और सिंपल थी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट में करेंगे, और इसमें से किसी क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आई तो आप अगेन पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।